श्री राधे राधे। भक्तों, भौतिक जो बुद्धि होती है, जिसको आप तर्क कह सकते हैं या साइंस के अनुसार समझने सोचने वाला व्यक्ति जो होता है, उसकी जो सीमा होती है उससे आगे वो सोच नहीं सकता है। और अलौकिक जो शक्ति होती है, देवी देवताओं की जो शक्ति होती है, वो उस भौतिक और वैज्ञानिक बुद्धि की सीमा से बहुत बहुत आगे होती है, इसलिए वो व्यक्ति की समझ में नहीं आती है। अब मैं आपको कितना सुनाऊं, कितने बार ऐसी घटनाएं हुई थी बाबा के साथ, नीम करोड़ी बाबा के साथ, कि 2 आदमी का भोजन बनवाते थे और 20 लोग खाते थे। जैसे एक थे श्री केहर सिंह IAS थे, वो अपने घर इलाहाबाद ले गए बाबा को, और 2 आदमी का भोजन उनकी पत्नी ने बनाया, और वहां तो भीड़ लग गई। बाबा बोले मत घबराओ, तुम परसते जाओ। ऐसे एक जगह नहीं, अनंत जगह ऐसे होता था। फिर लोग समझ गए कि बाबा ही हैं तो कोई परेशानी नहीं है। बाबा के संकल्प मात्र से, अर्थात सोचने मात्र से, भोजन में अपार वृद्धि हो जाती थी। ये तो भोजन की बात रही। गाड़ी में जिसमें बाबा जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ड्राइवर बता रहा महाराज 10 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, रहे तू चिंता मत कर, चल कम से कम 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलवा लिया बिना पेट्रोल डलवाए। पेट्रोल बढ़ जाता था, अर्थात बाबा की इच्छा मात्र से सारा कार्य हो जाता था। और वक्तों बाबा के यहाँ कोई जाति का परहेज नहीं था। वो तो मैंने आपको सुनाया था ना कि कुत्ता जो कि साधक लोगों के लिए स्पृश्य नहीं होता है, अस्पृश्य होता है, अर्थात कुत्ता को नहीं छूना चाहिए। तो नहीं तो सात्विकता में कमी आ जाती है, भजन में बाधा पड़ती है। साधक की बात है, लेकिन सिद्ध लोगों के लिए बात नहीं होती है। जैसे दत्तात्रेय भगवान के साथ तो कुत्ते कई रहते हैं। ऐसे आपको मैंने सुनाया था, कुत्ते पर ही बैठ करके बाबा यात्रा कर लिया करते थे नीम करोड़ी गांव में। पता नहीं कुत्ता कौन था, देवी कोई देवता था या कोई भैरव या कोई पार्षद था, या भगवान जाने, या बाबा ही वजन अपना कम कर देते थे। ऐसे ही एक चमत्कार की बात है, जब मैंने थोड़ी चर्चा पहले की थी, जब एक भाग में सुनाया था बाबा का चरित्र, आज उसी को मैं आपको सुना रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा। घटना कैंची आश्रम की, नैनीताल की। एक बार बाबा की गाड़ी के चालक हबीबुल्ला खां, मुसलमान था लेकिन बाबा की सेवा में बाबा ने स्वीकार कर लिया था, तो वो बाबा को मानता था। वो हबीबुल्ला खां जो ड्राइवर था, उसको बोला कि बाबा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, यदि आपको इस बीच कहीं जाना है तो आज्ञा दें, पहले उसमें पेट्रोल हम भरवा लें तभी चल सकते हैं। बाबा बोले कहीं नहीं जाना। और दूसरे दिन रात में बाबा गाड़ी में बैठ गए और उससे गाड़ी चलाने को कहा। सर्दी बहुत थी। बाबा 2 कंबल ओढ़े थे, हबीबुल्ला के पास 1 कंबल था, उसे एक और रख कर वो गाड़ी चलाने लगा। उसने बाबा से कहा, पेट्रोल तो आपने भरवाया नहीं, अब गाड़ी कैसे चलेगी, आपको कहाँ जाना है? बाबा बोले अल्मोड़ा जाना है, गाड़ी चला। अब गाड़ी चली, पर 5 किलोमीटर दूर महाराज राती घाट के ढाल को पार करने के बाद रुक गई। वो पेट्रोल खत्म हो चुका था, क्योंकि वो ड्राइवर तो पहले बता दिया पेट्रोल है ही नहीं। तो 5 किलोमीटर से भी कम में रुक गई वो। अब निर्जन जंगल में रात बितानी थी और कोई उपचार नहीं था। अब
चालक मन ही मन बड़ा दुखी हुआ और अपना कंबल निकाल करके कार के एक कोने में बैठ गया। बाबा बोले, पास के जो स्रोता है ना, पानी झड़ रहा पहाड़ से, उससे पानी लेकर के पेट्रोल की टंकी में डाल दे, पेट्रोल की टंकी को पानी से भर दे। महाराज, वो तो मुसलमान जो था ना, हबीबुल्ला खान, उसको लगा कि बाबा नशा तो करते नहीं, आज नशेबाज की तरह से बोल रहे हैं, जैसे शराबी कोई बोले। तो बोला कि महाराज, गाड़ी चौपट हो जाएगी, आप पेट्रोल की टंकी में पानी भरवाएंगे तो गाड़ी चौपट हो जाएगी। बाबा ने कहा, जो कहूं उसको कर। तो बोला, अब आप जैसा कहेंगे मैं करने को तो तैयार हूं, पर कल सवेरे मैं नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि गाड़ी आपकी अब महाराज बिगड़ने वाली है। अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आपकी गाड़ी में कैसे नुकसान करूं, लेकिन आपकी आज्ञा मान रहा हूं। बाबा नम्रता से बोले, बहुत नहीं, 3 कैन पानी डाल दे, 3 कैन पानी डाल दे, बहुत नहीं डालना। 3 कैन का मतलब हुआ 5-5 लीटर के 3, मतलब 15 लीटर पानी डाल इसमें। उसने वैसा ही किया, 15 लीटर पानी डाल दिया पेट्रोल टंकी में, झरने से भर भर के। बाबा बोले, स्टार्ट कर। वो बोला, अब तो गाड़ी काम से गई, अब क्या चलेगी, क्या स्टार्ट होगी, अब कोई पानी से इंजन चलेगा। महाराज जी और विनम्र भाव से गाड़ी चलाने कहने लगे, अरे भाई, स्टार्ट कर गाड़ी को ना। हबीबुल्ला के चाबी घुमाते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो चौंक पड़ा देख कर कि पानी से स्टार्ट हुई गाड़ी। और रात भर बाबा को घुमाता रहा, जहां जहां बोले बाबा, वहां वहां गाड़ी चलाता रहा, रात भर चलाई गाड़ी। और पेट्रोल नहीं था, बिल्कुल पानी से चल रही गाड़ी। उसकी आस्था बाबा पर बहुत बढ़ गई और उसने नौकरी छोड़ने की जो धमकी बाबा को दी थी, उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी हुई, बहुत शर्मिंदा हुआ और सिर उठता नहीं था, इतना लज्जित हुआ। उस समय तो भक्तों को अपने को अपराधी मान रहा था, इसलिए किसी को जल्दी बताना नहीं चाहता था। किंतु बाद में उसने ये बात भक्तों को बताया कि मेरे साथ की ये घटना है। और महाराज, उसकी बात सुन करके लोग चकित हो गए कि बाबा इसके ऊपर भी इतनी कृपा की है, ऐसा चमत्कार दिखाया है। वस्तुओं में परिवर्तन हो जाता था, मूल रूप से परिवर्तन हो जाता था बाबा के कहते ही। एक भक्त के यहाँ गए थे, बोले कि चने की रोटी खाना मुझको। महाराज, उस भक्त की पत्नी परेशान, उसने कहा, महाराज आज तो हमारे घर में केवल गेहूं का आटा है। अरे बोले कि तू खोल उसको, गेहूं का आटा बता रही, चने का आटा है। खोला तो देखा चने का आटा है, बना के खिलाया। ऐसे भी इस तरह से वस्तु बदल जाती थी, मौलिक गुणों में परिवर्तन हो जाता था, वस्तुओं के मौलिक गुणों में। एक अमेरिकी भक्त था बाबा का, रामदास। वो बाबा खेल खेल में महाराज खा गए थे 300 माइक्रोग्राम LSD। और अब वो रामदास नाम बाबा ने रख दिया था अंग्रेज का। तो चकित था वो कि क्या हुआ, बाबा इतनी गोली खा गए। तो फिर उसके बाद और खा गए 1200 माइक्रोग्राम। और रामदास से पूछने लगे, क्या हम पागल हो जाएंगे? रामदास ने मन में घबराए हुए तो सही हो उत्तर दिया, हो सकता है बाबा,
एकाएक बाबा ने अपना चेहरा पागलों का सा बना लिया और वैसा ही नाटक करने लगे। रामदास सोचने लगे कि उन्होंने बाबा की सिद्धियों के बारे में गलत अनुमान लगाया। इतने में बाबा ने अपनी मुखाकृति सामान्य कर दी और कहने लगे कि क्या इससे भी अधिक नशेदार कोई दवा होती है? तो वो चरणों में पड़ गया। बाबा हंसने लगे, बोले मुझे नशा नहीं, ऐसे वह खेल कर रहा था। ऐसे एक बार संखिया खा गए थे बाबा, खूब ज्यादा मात्रा में। तो इतनी मात्रा में संखिया खाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा संत लोग कह रहे थे। तो बाबा हंसते रहे। बाबा से पूछा कि बाबा ये सब संखिया इतना कैसे खा गया? बोले ईश्वर प्रेम के आगे सब फीके हैं, भगवान से प्रेम करो। मीराबाई तो जहर पी गई थी कटोरा भर के, तुम लोग भूल गए क्या? अरे ठाकुर जी के प्रेम के आगे सब कुछ शिथिल पड़ जाता है। गर्मी की रात में ठंडी हवा चला देते थे लोग, एकदम परेशान गर्मी से, कहते अरे ठंडी हवा भी आ रही, देख ठंडी हवा चल पड़ती थी। बेमौसम बादल आ जाते थे। अब कई लोग तो इन बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे, जबकि ये सच्ची घटनाएं हुई थी सब। आश्चर्य की बातें बिल्कुल भक्तों, हवा की दिशा बदल देते थे। किसी भक्त ने कहा जो हवा चल रही बाबा, इससे तो खेती नहीं हो सकती। तो बोले कि कौन सी हवा से खेती होगी? उसने जो बताया, मिट्टी फेंका उधर, बोले यही चलेगी अब। इस प्रकार की विचित्र लीला थी उनकी। साधु के लिए कहते थे कि साधु जो होता है ना, उसको बैंक तक नहीं जाना पड़ता, उसके बैंक तो आग है, आग में ही डाल दो सब। कैंची आश्रम में बहुत ठंड महसूस हो रही थी। बाबा की सेवा के लिए अंगीठी जला के रखी गई थी और भक्त लोग भी बैठे थे। एक साधु कहीं से घूमता घूमता आए। मंदिर और आश्रम की रमणीयता से उनका चित्त प्रसन्न हो गया। जब ज्ञात हुआ कि बाबा नीम करोड़ी का आश्रम है, तो उसके अंदर विरोधी विचार उत्पन्न होने लगे। वास्तव में वो यहाँ के वैभव का बाबा शब्द की यथार्थता से साम्य घटित नहीं कर पा रहा था। उसकी बुद्धि में ये गड़बड़ी आ गई कि वो सोचने लगा कि बाबा के पास इतना वैभव कैसे, ये बाबा नहीं है। कई लोग ऐसे बुद्धि लगाते हैं। वो सोच रहा था कि बाबा हैं तो फिर झोपड़ी में रहना चाहिए, इतना धन वैभव का है इनके पास। क्रोध हो गया उसके अंदर, बाबा के पास आ गया और दाहिने हाथ को उसने फैलाते हुए रूखे स्वर में उन्हें लज्जित करने के उपराय से कहा, बाबा और ये संपदा। ऐसे हंसी किया बाबा की। बाबा ने उसको और पास में बुला लिया साधु को और पास में आ गया। बाबा ने उसकी कमर से कुछ रुपयों के मैले और मुड़े हुए नोट निकाल लिए उस साधु की कमर से, और साधु देखता ही रह गया, उसका नहीं पाया। बाबा बोले तू ये रुपए अपने साथ क्यों ले जा रहा है? साधु का बैंक तो अग्नि है। ऐसा कहते ही उन्होंने नोटों को अपनी जलती हुई सिगड़ी में डाल दिया और अग्नि की लपट उठते ही साधु को क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई, क्योंकि अग्नि की लपट में उसके सारे नोट जल गए। वो बड़बड़ाने लगा। बाबा हंसते हुए बोले तू बद्रीनाथ जा रहा है, वहां अग्नि से मांग लेना, वो तेरे नोट लौटा देगी। बाबा की इस बात से वो और भी दुखी हो गया। बाबा ने चिमटा उठाया और तुरंत उसके सामने रिजर्व बैंक के नए नए नोट अग्नि से बाहर निकाल कर दे दिया। पूरी उसकी धनराशि वापस की। उसके तो बहुत खराब नोट थे, मुड़े हुए गले हुए खराब नोट थे, और बाबा ने चिमटे से जो आग में से निकाल के दिया, बिल्कुल नए नोट थे। बाबा ने साधु को भोजन करवाया
और विदा करते समय एक नया कंबल दिया और नोट भी जितने उसके जलाए थे उससे ज्यादा दे दिए। और साधु बहुत लज्जित था। बाबा को चरणों में नतमस्तक होकर सच्चे हृदय से क्षमा मांगने लगा। वास्तव में साधु के लिए एक अनहोनी सी बात थी, इसलिए बहुत शर्मिंदा था वो। बाबा ने कहा दुखी मत हो, तुम्हारे ऊपर ये कृपा ठाकुर जी ने करके दिखाई है। मेरा तो बैंक ही आग ही मेरा बैंक है, जितना चाहो उतना निकाल लो। ऐसे चमत्कार बाबा करते थे। आप यूं कह सकते हैं कि बाबा के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं थी। बहुत सी माताएं भूमियाधार में आई थी, बाबा की आरती करना चाहती थी और मौसम ऐसा हो गया कि किसी की माचिस नहीं जलती थी। तो बाबा ने कहा परेशान हो रहे हो तुम लोग, इधर करो। सबके थाल के ऊपर से हाथ अपना घुमा दिया, सबकी बत्ती जलने लगी। अब कई लोग तो गप मानेंगे, लेकिन ये गप नहीं है भक्तों। सिद्ध पुरुष के लिए सब संभव हो जाता है। भगवती ईश्वरीय शक्ति काम करती है वहां। 1920 सन की बात है भक्तों, जब महाराज जी नीमकरोड़ी गांव में पुरानी गुफा में रहते थे। अब आप समझ लीजिए 100 वर्ष पहले की बात है, फरुखाबाद के पास। उन दिनों वे लोगों से अधिक संपर्क नहीं रखते थे, अधिकतर एकांत में रहते थे। एक दिन वहां के कई लोग एक साथ वृंदावन की यात्रा के लिए तैयार हुए। बाबा से भी चलने का आग्रह किया। लौकिक दृष्टि से बाबा पहले कभी वृंदावन नहीं गए थे, आए थे कभी। तो उन्होंने उन लोगों को बाद में आने का आश्वासन दिया, तो मैं बाद में आ जाऊंगा। और बाबा का एक भक्त था गोपाल बहेलिया, वो गुफा के द्वार पर उनके आदेश के अनुसार भोजन की थाली रख जाता था। अब भोजन करने के बाद बाबा खाली थाली गुफा के बाहर कर देते थे। गुफा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी किसी को। जब वृंदावन यात्रा से लोग लौट करके आए तो उनसे गोपाल को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में बाबा उन लोगों के साथ ही रहे। उन्होंने उन लोगों को वहां के समस्त मंदिरों के दर्शन कराए, वृंदावन के मंदिरों का। और वे सब लोग बाबा के साथ की गई यात्रा के जो प्रसंग थे वो बताए, और इतने संतुष्ट थे यात्री कि बाबा बोले थे कि हम बाद में आएंगे, तो बाद में आ गए थे वृंदावन में, और हम लोगों के साथ ही साथ रहते थे वृंदावन में। और गोपाल बहेलिया रोजाना बाबा को भोजन कराता था, थाली रख देता, बाबा खाने के बाद थाली खाली होने पर बाहर रख देते थे। रोजाना गोपाल को दर्शन होता था नीम करोड़ी गांव में, और यात्री लोगों को दिखलाई पड़ा कि वृंदावन में बाबा साथ में। सब गोपाल बहेलिया को सारी बातें यात्रियों ने बताई, तो उसको विश्वास ही नहीं हो। उसने कहा बाबा तो हमारे सामने रोजाना रहते थे। अर्थात भक्तों, बाबा ने दो रूप धारण किया था। एक रूप से नीम करोड़ी में थे और एक रूप से श्री वृंदावन धाम में उन भक्तों के साथ थे। देवी देवताओं के और ऐसे सिद्ध पुरुषों के चरित्र मनुष्य की बुद्धि के बाहर होते हैं। जो हबीबुल्ला खां ड्राइवर की बात मैंने आपको बताया था, जिससे झरना का पानी बाबा ने भरवाया था, वो पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन खाद्य और कृषि विभाग दिल्ली में काम करते थे। और घटना उस समय की है जब वृंदावन आश्रम में बाबा की गाड़ी के चालक थे। बाद में बाबा का ड्राइवर हो गया था वो। तो एक बार बाबा ने रात में उन्हें जगाया और उससे आगरा होकर के लौट आने की बात बताई कि चलो मुझे को आगरा चलना है। वृंदावन में थे बाबा उसमें, बोले चलो मुझे आगरा चलना है, अभी लौट करके आना भी है। तो बाबा बोले 5 मिनट का काम है और दिन निकलते ही वहां पहुंच जाएंगे। तो
अंधेरे में ही आगरा पहुंच गए और बाबा ने सब्जी मंडी में गाड़ी खड़ी करवा दी और फिर साथ चलने को कहा। हबीबुल्ला के पेट में दर्द हो रहा था। उसने ये कहकर कि गाड़ी छोड़ करके जाना ठीक नहीं है बाबा, उनके साथ जाने से इनकार किया। गाड़ी यहाँ अनजान जगह पर नहीं छोड़ूंगा। और पूछा कि आप कितना समय लेंगे? बाबा बोले 1/2 घंटा। इस पर हबीबुल्ला ने कहा कि आप वृंदावन में 5 मिनट बता रहे थे और यहाँ 1/2 घंटा कह रहे हैं। बाबा बोले अच्छा तू 15 मिनट हमारा इंतजार करना और हम ना आए तो अकेले वृंदावन लौट जाना। हबीबुल्ला के पेट में दर्द बढ़ता गया। उसने 25 मिनट तक बाबा के आने की प्रतीक्षा की और फिर बहुत दुखी होकर गाड़ी वृंदावन लौटा लाया। और आश्रम में गाड़ी खड़ी करके जब वो भीतर गया, उसने बाबा को तख्त पर बैठे लोगों से बात करते देखा। वो वेग से, बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ सीधा आगरा से चला आ रहा था। इस कारण उसे आश्चर्य हुआ, बाबा तो आगरा में थे, हमसे पहले कैसे पहुंच गए? और पेट दर्द और यात्रा के कष्ट से परेशान भी था वो बिना उनसे मिले अपने कमरे में चला गया। बाबा उसकी नाराजगी को समझ रहे थे तो एक आदमी को भेज करके उसे बुलाया। हबीबुल्ला ने उस व्यक्ति से पूछा बाबा आगरा से कब आए? तो उसने आश्चर्य के साथ कहा बाबा गए ही कहाँ, बाबा तो आज कहीं भी नहीं गए। सवेरे उठ करके अपने कमरे से बाहर आए, तभी से तख्त पर बैठे हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए कहीं भी नहीं गए। ये बात सुनकर के वो चकित रह गया। गाड़ी में साथ में आगरा गए, फिर 1/2 घंटा टाइम मांगे और यहाँ सब लोग कह रहे हैं वो तो 1 मिनट के लिए कहीं गए नहीं, सुबह से बैठे हुए हैं। उसकी बुद्धि के बाहर की बात थी, इसलिए समझ ही नहीं पा रहा था वो। इस प्रकार से बाबा कहाँ कहाँ हो आते थे, लोगों को पता नहीं चलता था। किसी को बोल देते थे हाँ मैं पहुंच जाऊंगा तो पहुंच जाते थे, और आश्रम वाले लोग कहते थे बाबा तो कहीं गए नहीं। ऐसे अनेक घटनाएं भक्तों। रक्षा करने के लिए कब कहाँ पहुंच जाते थे कोई जान नहीं पाता था। हनुमानगढ़ नैनीताल में बाबा की कुटिया का निर्माण हो चुका था। बाबा भक्तगणों के मध्य एक तख्त पर विराजमान थे। अचानक वे उठ खड़े हुए और अपने दोनों हाथ उठाकर गोद में लेने की मुद्रा बनाते हुए दरवाजे से बाहर आ गए। बोले ले बच गया। उनके इस खिलवाड़ का कोई कारण समझ में नहीं आया। भक्तगण नहीं समझ पाने के कारण हंसने लगे कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके जैसे गोद में किसी को ले रहे हैं और कह रहे हैं ले बच गया। तो उनके इस खिलवाड़ का कोई कारण समझ में नहीं आया, इसलिए हंसने लगे लोग, बाबा ये क्या कर रहे हैं। तो एक पूरन चंद्र जोशी थे भक्त, वो बताते हैं कि इस घटना के तीसरे दिन बाद इसी प्रकार बैठे थे। एक महिला उन्हें प्रणाम कर बड़ी कृतज्ञता से 3 दिन पूर्व कानपुर में हुई दुर्घटना का हाल सुनाने लगी। बोली मेरे 5 वर्ष का बच्चा छत से नीचे गिर पड़ा था बाबा, मैं घबरा गई और आपको याद करने लगी। और सड़क में जाते एक व्यक्ति ने हाथ फैला करके उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया था। बच्चे को कोई क्षति नहीं हुई। वो ले तो जो बाबा बोले थे ना ले बच गया, तो वो ले बच गया कहते हुए बच्चा मुझे दे करके चला गया। वो बता रही माता कि गोद में उस जो बच्चा गिर गया था तो बच्चे को गोद में लिया उस आदमी ने और कह दिया कि ले बच गया और मुझे दे के चला गया। तो कौन था बाबा वो, मैं पूछ भी नहीं पाई। तो बाबा मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनते रहे और भक्तगण उनकी 3 दिन पूर्व की जो मुद्रा थी, बाबा जो दौड़ पड़े थे ले बच गया कह करके, तब उन लोगों ने समझा कि अरे ये घटना 3 दिन पहले जो हुई थी वो सत्य थी, बाबा ने बचाया था जा करके।
फिर ये रहस्य खुल पाया भक्तों। और यदि किसी को बोल रहे थे कि दर्शन अभी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो बाबा उस सामने से भले निकल जाए, वो आदमी देख नहीं पाता था। गाड़ी में चले गए, गाड़ी नहीं दिखी, ऐसी घटनाएं भी हुई। और महाराज सुरक्षा कैसे बाबा करते थे। जब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था, बाबा एक दिन सिविल सर्जन के घर पधारे, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। रात्रि में बाबा को तखत में सुला करके वो स्वयं भूमि पर सो गए, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा कर सकें। रात्रि के 11 बजे दोनों सो गए। 1 बजे भूमि में किसी की छटपटाहट की सर्जन को आवाज सुनाई पड़ी, तो नींद खुल गई। उन्होंने बिजली जलाकर देखा तो बाबा ही थे। कारण पूछने पर उन्होंने अपना कंबल उतार कर देते हुए कहा, तू इसे कहीं जलाशय में बहा करके आ। तो महाराज दूसरे दिन प्रातःकाल इस कार्य को करने की अनुमति मांगी, परंतु वो नहीं माने। वो कह रहा था, महाराज जी कंबल में कल बहाया हूँगा जलाशय में, अभी कोई जल्दी तो है नहीं। बाबा बोले, नहीं, अभी इसी समय जलाशय में फेंक के आ कंबल को। वो अंधेरी रात थी और कार के जाने का रास्ता भी नहीं था। उन्होंने अपने सेवकों को जगाया और बाबा के आदेश को पूरा कर सूरज निकलने के पहले घर आ गए। बाबा को बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे देखा। जब उन्होंने उन कंबल को बहाने का कारण पूछा, तो बाबा कहने लगे, तेरा लड़का जो फौज में अफसर है, जर्मनों के हमले का सामना न कर सका, उसकी टुकड़ी में भगदड़ मच गई और वो भी भागा, पर जर्मन सिपाहियों ने उसका पीछा किया। वो एक पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया और वहां दलदल में फंस गया। ऊपर से सिपाहियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे मरा जानकर के वे लौट गए। वे सब गोलियां हमारे कंबल में आ गई थीं, जिनकी गर्मी से हम बहुत व्याकुल हो गए थे। जब तूने कंबल बहाया तभी मुझे शांति मिली। कंबल नया था, उसमें कहीं एक भी छेद नहीं था। सर्जन साहब बाबा की इन बातों पर अपना विश्वास स्थापित नहीं कर पाए। केवल लड़का सुरक्षित है ये जान करके उनकी शांति बनी रही। बाबा दूसरे दिन चले गए और जाने के कई दिनों के बाद उनके लड़के का पत्र आया महाराज, और उसने यही विवरण देते हुए आज आश्चर्य व्यक्त किया था कि किसी अज्ञात शक्ति ने इन गोलियों की बौछारों को रोक लिया और उसकी रक्षा कर ली थी। ऐसी स्थिति में जान बचने की संभावना बिल्कुल नहीं हो सकती थी। और जब बेटे ने सब लिखा, पूरा पढ़ा बाप ने, सर्जन ने, तब बाबा की महानता का बोध हुआ। क्योंकि बेटे ने बताया था कि गोलियां इतनी बरस रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे ऊपर नहीं लगी। और महाराज इन बातों को सुन करके बाबा की असीमित शक्ति का परिचय हुआ कि बाबा जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य बात थी। और सारी गोलियां बाबा के कंबल में आ गई थी और उनकी गर्मी से जल रहे थे, इसलिए वो तालाब में फेंकवा दिया था कंबल, उसमें गोलियां भरी पड़ी थी। अब आप तर्क बुद्धि से बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, श्रद्धा हनुमान जी पर होगी तभी आपको ये चमत्कारिक घटना का जो कृपापूर्ण रहस्य है समझ में आएगा। और मैं आपको सुनाऊंगा आगे भी। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।